बाबर आजम तो भाई मतलब कमाल है। बाबर आजम को कॉर्ड बिहाइंड होते हुए कितनी बार देख लिया? नहीं, आपने बाबर आजम को आउट होते देखा? हाँ? वो बिल्कुल ऐसे स्क्वायर हुए और भाई इनकी तो टेक्निक की हम बातें करते थे। ये तो भाई टेक्निक पर ही अब पकड़ रखा है इनको दुनिया ने। और बाबर आजम के रन नहीं आ रहे हैं। 18 इनिंग्स हो चुकी है, ठीक है ना जी, 18 इनिंग्स हो गई हैं, 50 आए। और देखिए, रन ना आना किसी भी बैट्समैन के लिए एक बैड पैच आता है, बट ये बैड पैच नहीं है। मेरा ये मानना है इन्होंने गड्ढा खोदा, पहले खुद गिरे, फिर वो खुद निकलने की कोशिश की इन्होंने, दूसरों को धकेल दिया, अब आज खुद दोबारा गिर गए। जिस ड्रेसिंग रूम में, देखिए अगर पाकिस्तान के फैंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में ना ये कप्तानी जो अब हुआ ड्रामा, ये कुछ भी नहीं है। ये जो 70s में, 80s में, 90s में, मिलेनियम में हुआ करता था, भाई हमने देखा भी और सुना भी है कि वो बैट लेके एक दूसरे को पिटाई हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्लेयर थे, हाँ, वो बड़े बड़े प्लेयर थे इनके 70s में, 80s में। ये जो आज ये मुल्तान की पिच को कह रहे हैं ना हाईवे, शायद लोगों की याददाश्त कमजोर है, तो मैं आपको याद करा दूं, एक इनका मैदान है जिसका नाम है नेशनल स्टेडियम फैसलाबाद। नेशनल स्टेडियम फैसलाबाद 80s के दशक में यह कहा जाता था कि हेवन फॉर बैट्समैन, ठीक है, कब्रगाह गेंदबाजों की कहा जाता था। दुनिया में इससे फ्लैट विकेट नहीं थी मनोज जी। उसमें इमरान खान आके ना 8-8 विकेटें ले लेते थे, वसीम अकरम आके 8-8 विकेटें ले लेते, अब्दुल कादिर आके 8-8 विकेटें ले लेते थे। आपकी बॉलिंग ही नहीं है यार, आपकी बॉलिंग अभी देख रहा था मैंने, पाकिस्तान ने कितना, अच्छा अब भूल दो, इंग्लैंड ने 823 रन बनाए, 823 तो ऐसा 10-12 दिन खेले होंगे। ओवर कितने खेले? उतने खेले, एक ओवर ज्यादा खेले कितने? 150। पर 100 ओवर के बाद नसीम शाह बॉल पहुंच रही थी, वो तो लास्ट में तो कटर से डाल रहे थे। जब टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हो तो ये तो मान के चलते हो ना कि कम से कम 100-125 ओवर आपकी टीम बॉल डालेगी। कम से कम मैं कह रहा हूं 100-125 ओवर, यानी कि आप एक फास्ट बॉलर 22-23 ओवर नहीं डाल सकता एक इनिंग में। उनकी बॉल नहीं पहुंच रही थी। और शाहीन शाह अफरीदी का, हाँ गाइज, आपको जो है वो विक्रांत गुप्ता की बातें कितनी सही लगी, कितनी गलत लगी, आप वो मुझे बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से विक्रांत गुप्ता ने जो है वो बिल्कुल सही बात कही है कि बाबर आजम ने जो खड्डा जो है वो दूसरों के लिए खोदा था, जिसमें वो दूसरे खिलाड़ी को जो है वो धकेलना चाहते थे, और उनने अपनी मनमानी की, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को जो है वो टीम में लाया। उनने ये नहीं समझा कि कौन से खिलाड़ी की जो है वो टीम को जो है वो उसकी जरूरत है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम की जो है वो जीत का सबब बन सकता है। उससे अगर किसी चीज की फिक्र थी तो उसे ये फिक्र थी कि बाबर आजम जो है वो कैसे अपने दोस्तों को टीम में लेकर आए। उसको, बाबर आजम को अगर किसी चीज की फिक्र थी तो उसको ये फिक्र थी कि मैं अपने दोस्तों को जो है वो कैसे नवाजता रहूं। और बाबर आजम ने जो है वो अपने चहीते लोगों को टीम में रखने के लिए, लाने के लिए जो है वो बाकी खिलाड़ियों को खड्डे में फेंकते रहे, और आज अपने खोदे हुए खड्डे में जो है वो खुद बाबर आजम गिर गए हैं। और बाबर आजम की जिनकी उनकी जो टेक्निक की बात की जाती थी कि बड़े सॉलिड टेक्निक का प्लेयर है, तो आज उसी टेक्निक को जो है वो पूरी दुनिया ने पकड़ लिया बॉलर्स के लिए। अब बाबर आजम को आउट करना जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं रहा, और बाबर आजम जो है वो बिग फेलियर के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना भी ठीक है कि बाबर आजम का ये बैड पैच नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो बैड पैच नहीं होता। इस चीज से ये साबित हो रहा है कि बाबर आजम का शायद कैरियर जो है वो खत्म हो गया है, और बाबर आजम का कैरियर जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस बार क्या कहना है, वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।